Today we solved some numeric problems of electricity by using formulas. So start some examples, some questions. Here example number 2. First I read the question. Two similar equal charges are found to repel each other with a force of 16 Newton when placed 0.3 meter apart in air. What is the strength of each charge? So first question here, what is the strength of each charge? Next, what will be the force between them in the space between them is filled with a substance of dielectric constant K. This is your question. इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अगर दो चार्ज हैं जिनके बीच रिपल्सन फोर्स 16 न्यूटन लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, ध्यान रखना बच्चों, रिपल्सन फोर्स लगता है, इसका मतलब सिमिलर चार्ज क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में सिमिलर चार्ज ना भी लिखता और लिखता टू इक्वल चार्ज आर फाउंड टू रिपल ईच अदर, तब भी आप समझ जाते कि यहाँ पर सेम चार्ज है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज, एंड सेकंड क्वेश्चन, what is the force when dielectric constant or dielectric substance 8। तो बच्चे इसमें फार्मूला यूज करते हैं। आप सबको ये फार्मूला पता है, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। Q1 is the magnitude of the first charge, Q2 is the magnitude of the second charge, D is the distance between two. Suppose here the first charge and here second charge and the distance between those two charges according to this question is D. In this question what is given value, यहाँ पर क्या दिया है आपको, फोर्स दिया है 16 न्यूटन, डिस्टेंस दिया है 0.3 मीटर, Q1 और Q2 की वैल्यूज इक्वल है, वो क्यों है, और क्वेश्चन ये भी बोलता है दे आर रिपल ईच अदर, इट मींस दे आर पॉजिटिव सो बोथ आर पॉजिटिव, इफ नेगेटिव सो बोथ आर नेगेटिव। अब आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया पहले। सो 16 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.3 इंटू 0.3। अब 0.3 इंटू 0.3 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻²। देखिए बच्चों, 3.3 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 10⁻⁻²। अगर आप 3.3 इंटू 0.3 की जगह 9 लिखेंगे तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्यू स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻11। क्यू स्क्वायर आपको क्यूब निकालना था तो आप उसका स्क्वायर रूट कर लोगे तो 1.26 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। अब when air is replaced with substance of dielectric constant, अब ए की एयर की जगह अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं तो जो कूलम्बिक फोर्स है उसका फार्मूला ये हो जाता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के नीचे इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, यहाँ डी है क्वेश्चन में तो डी लिख देते हैं, डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो F की वैल्यू 16 है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की वैल्यू आपको मिली है 160 इंटू 10⁻²। आपको ये सोचना है कि क्या चार्ज चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, क्या डिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो जो
एफ डैश है, एफ डैश, एफ डैश, एफ डैश, एफ डैश मीन्स फोर्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्रेजेंट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वाई के, एफ वाई के, एफ वाई के। इस एफ की वैल्यू थी, इस एफ की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जो भी आप सोचें। एक बात ध्यान रखना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, उसकी जगह आपने 9 × 10⁹ लिख दिया था, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्वेश्चन एकदम इजी था, कुछ टफ नहीं था, बस फार्मूला बेस में था। F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज कूलम्बिक फोर्स। सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू F = 16 न्यूटन, D = 0.3 मीटर, Q1 Q2 Q, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने सॉल्व किया तो Q की वैल्यू 1.26 × 10⁻⁵ कूलम है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, प्लस माइनस आया है, लेकिन ये बोला सिमिलर चार्ज, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों चार्ज निगेटिव। कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखना है तो जो फोर्स अप्लाइड होगा वो सीधे 1/F/K हो जाएगा। K की वैल्यू 8 है तो F = 16 रखा, F/16/8 = 2 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A charge of 1.6 × 10⁻19 coulomb is situated at a distance of 0.3 meter from another charge of 6.4 × 10⁻19 coulomb. Where will the electric field is 0? क्वेश्चन का लेवल थोड़ी से ऊपर है। आपके पास एक डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए पर चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम और बी पर चार्ज है 6.4 × 10⁻19। अब क्वेश्चन ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.3 मीटर गिवन है और क्वेश्चन ये पूछता है वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर 0 हो सकती है? सोचिए, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर रिपल करेंगे तो ए बी को रिपल करेगा और बी ए को रिपल करेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होगा और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अपोजिट सोचिए, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज। जब एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जब अट्रैक्ट करेंगे तो आउटसाइड एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टू कंडीशंस आर पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, point where you find electric field is 0 at the mid of the AB or at the outside of the AB. कंसीडर करते हैं P एक पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेट P be x मीटर फ्रॉम द चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। A से x डिस्टेंस पर P पॉइंट है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा? 0.3 - x मीटर। फार्मूला अप्लाइड करते हैं। फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये Q की वैल्यू है। R की वैल्यू कितनी है? X है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस पॉइंट पे, E की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन x स्क्वायर। क्वेश्चन एक और देखिए, अब A पर पॉजिटिव चार्ज है और P पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि एग्जामिन चार्ज है। इसका मतलब A P को रिपल करेगा टूवर्ड द
बी। जो फोर्स अप्लाइड होगा न्यूटन पर कूलम वो किस डायरेक्शन में अप्लाइड होगा? बी की तरफ। इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगी वो बी के डायरेक्शन में अप्लाइड होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू द चार्ज 6.4 into 10⁻⁻19 कूलम। दूसरी सेकंड थिंग देखिए, बी पर भी चार्ज है 6.4 into 10⁻⁻19 कूलम। पी पर अभी भी यूनिट चार्ज। अब ये रिपल करेगा किस डायरेक्शन में? सी पी से ए के डायरेक्शन में। देखिए किस डायरेक्शन में करेगा? पी से ए के डायरेक्शन में। मतलब ये चार्ज को ए की तरफ फोर्स लगाएगा और पहले वाला पॉइंट जो ए था वो किसकी तरफ फोर्स लगाएगा? बी की तरफ लगाएगा। इसका फोर्स 9 into 10⁻9 into 1.6 नो 6.4 into 10⁻⁻19 6.4 into 10⁻⁻19 distance 3.3 minus x whole square न्यूटन पर कूलम टुवर्ड द ए। दोनों इक्वेशन ठीक से देख। अब जितना फोर्स ए से बी के डायरेक्शन में है अगर उतना ही फोर्स बी से पी के डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में लगता है। इस फोर्स को यहाँ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो अगर आप ये बोलें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ पी पॉइंट पर उतना ही लगता है जितना कि बी से ए की तरफ लगता है। तो अगर पी पॉइंट पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो टोटल फील्ड कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। फॉर फील्ड टू बी 0 एट पी, ध्यान रखिएगा उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब E1 माइनस E1 इक्वल टू माइनस E2, E1 इक्वल टू माइनस E2 और E1 प्लस E2 इक्वल टू 0। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 0। तो इस चीज को हम जो देखते हैं माइनस, ये बच्चे थोड़ी सी आपको परेशान करेगा। देखो E1 का डायरेक्शन था A से P की तरफ, मतलब A से B की तरफ। E2 का डायरेक्शन था B से A की तरफ। तो इन दोनों के डायरेक्शन क्या थे? अपोजिट थे। तो अपोजिट थे तो E1 माइनस E2 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 0। तो आप ध्यान रखिएगा E1 माइनस, इसको लिख दो भाई माइनस, इक्वल टू 0 हो गया। E1 इक्वल टू E2 लिख दो, यहाँ प्लस के नीचे माइनस। तो E1 इक्वल टू E2 मिल जाएगा। ध्यान रखना E1 इक्वल टू E2 है लेकिन इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। मैं फिर से इस वर्ड को रिपीट करता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज बढ़ गई है। P पॉइंट पर जो A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन B की तरफ होगा और P पॉइंट पर ही जो B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन A की तरफ होगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। इसे हम समझ सकते हैं E1 प्लस E2 जो वैल्यू होती है तो इस प्लस साइन की जगह डायरेक्शन के कारण माइनस आएगा और E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू E2 मिल जाएगी। अब जब E1 की वैल्यू E2 है तो E1 क्या है? 9 into 10⁻9 into 1.6 into 10⁻⁻19 upon x square। E2 क्या है? 9 into 10⁻9 6.4 into 10⁻⁻19 upon 0.3 minus x whole square। both side 9 into 10⁻9 cancel, both side 9 into 10⁻9 cancel, both side 10⁻⁻19 cancel। अब 1.6 6.4 so 1.61 जा 1.6 1.64 जा 6.4। after cross multiplication 0.3 minus x whole square equals to 4x square। अब taking square root both side, so this is 0.3 minus x equals to 2x। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं तो 0.3 minus x equals to 2x, तो 3x equals to 0.3, therefore x equals to 0.1 meter। Thus the electric field is 0 between the two charges
and 0.1 meter from the charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से फर्स्ट स्लाइड में आके आप डायरेक्शन देखिए। देखिए ए के पास चार्ज कम था, बी के पास चार्ज ज्यादा था। इसका मीनिंग क्लियर था, ए पी पर कम रिपल्सन फोर्स लगाएगा, बी पी पर ज्यादा रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो जो पॉइंट चार्ज बी है उसका डिस्टेंस बी से ज्यादा होगा, ई से ए से कम होगा, मतलब वो क्लोजेस्ट टू ए होगा, इसलिए आपका डिस्टेंस ए के क्लोज में 0.1 मीटर है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A charge of 1.6 into 10 to the power minus 3 coulomb is moved between 2 points and 3.2 joule of work is done. What is the potential difference between the 2 points? Student, potential difference equals to work done per unit charge. V equals to W upon Q. बहुत very easy formula. So substitute the value of the work done, divide by charge, and you find the potential difference. So what is the potential difference? 2 into 10 to the power 3 volts means 2000 volts. Next question, next slide. Question number 7 here. Maybe possible this is fourth question. A steady current of 5 ampere flow through a circuit for 30 minutes. Value of the current is given 5 ampere. Time is given 30 minutes. How much charge has circulated through the circuit in the time? So what you calculate here? Number of the charge particle or total charge? So in this question you find the charge only. Current equals to Q upon T. So I equals to Q upon T. That's why charge equals to current into time. This is the definition of the current. And you find the value of the charge, IT. What is given value? I equals to 5 ampere. T equals to 30 minutes. So पहला वर्क आपका ये है कि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देना, तो आपने कन्वर्ट कर दिया। 30 into 60 means 1800 seconds. Now charge equals to 5 into 1800 coulomb equals to 9000 coulomb. 9 into 10 to the power 3 coulomb. Next question. Example 8. A battery of 2 cells is used to light a torch bulb of resistance of 5 ohm. The cells maintain a potential difference 3 volt source the bulb. How much current will flow through the bulb? Here, current equals to potential difference upon resistance. I think you know, I equals to V upon R. Potential difference is 3 volt. Resistance is 5 ohm. So current I equals to 3 upon 5 equals to 0.6 ampere. Very easy question. Now next. Now, this is the question of the combination of the resistances. Three resistances of 1, 2 and 3 ohm are connected in series and second in parallel. What is the resistance? Will the two combination of. So when you combine in series combination, you know the effective resistance R equals to R1 plus R2 plus R3 and value of the R1, R2, R3 is given. So 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm, this R equals to 6 ohm. And whenever you connected in parallel, so 1 upon R means effective resistance equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. And now you have to substitute the value of R1, R2, R3 and taking the LCM and solve. After solution you find 1 upon R equals to 11 upon 6. So this R equals to 6 upon 11 ampere. Sorry, R equals to 6 upon 11 ohm. SI unit of the resistance is ohm. Sorry, by mistake I say ampere. Now next example. This is the important example for this year and for class 12th also. If the resistance of the wire of the length is 1.2 meter, what is the length of the wire? 1.2 meter. And diameter
0.5 millimeter is 0.4 millimeter is found to be 2.5 ohm. What is the specific resistance of the material of the wire? What is given here? Length of the wire given, diameter given, and resistance given. You know the formula of the resistivity, rho equals to Ra upon L. Now substitute the value of the R, 2.5 ohm, L equals to 1.5 meter and 1.2 meter, and radius equals to diameter upon 2, that is a 0.4 upon 2 equals to 0.2 millimeter. I think you are able to convert millimeter to meter. So 0.2 into 10 to the power minus 3 meter or 2 into 10 to the power minus 4 meter. Area equals to pi r square. So pi means 22 upon 7 and r square 2 into 2 into 10 to the power minus 8 meter square. Now you substitute the value and after the calculation you find resistivity is 26.2 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Okay students.